लंका भेदी लंका ढाए, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि राहुल गांधी को लेकर उनकी ही पार्टी के लोग भेद खोलने में लगे हुए हैं। अब हिजबुल्लाह के पूर्व चीफ नसरल्लाह की मौत का गम मानो दुनिया में सबसे ज्यादा महबूबा मुफ्ती और राहुल गांधी को ही हुआ है। राहुल गांधी का ये भेद कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने खोल दिया है और महबूबा मुफ्ती ने तो खुद ही दुनिया के सामने दुख जाहिर कर दिया है। ये वही लोग हैं जो बांग्लादेश में हिंदुओं की मौत पर बिल्कुल चुप थे। इन सब की मानसिकताओं पर और इनके एक्शन पर किस तरह लोगों का नसरुल्लाह की मौत पर विरोध प्रदर्शन का रिएक्शन आ रहा है, उसके बारे में भी आपको सब कुछ आज की स्पेशल स्टोरी में विस्तार से बताएंगे। और किस तरह से इंडी गठबंधन वाले मातम मना रहे हैं, इस पर भी खुलासा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने से दुखी है राहुल गांधी। हिजबुल्लाह चीफ मारा गया और सदमे में इंडिया गठबंधन वाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत हो गई, लेकिन इसे लेकर कश्मीर घाटी में चीख पुकार मच गई। कश्मीर में सैकड़ों लोग विरोध प्रदर्शन करते दिखे, तो वहीं महबूबा मुफ्ती ने तो अपना चुनाव प्रचार अभियान ही रद्द कर दिया। आतंकवादी को शहीद बताते हुए फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों के साथ दुख बांटते हुए साथ खड़े होने की उन्होंने बात कही है। वहीं अब महबूबा मुफ्ती और राहुल गांधी पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने निशाना साधा है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बार फिर राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सलाह देते हुए कहा कि अभी उन्हें राहुल गांधी पर हमले नहीं करना चाहिए। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि अभी राहुल गांधी हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत पर दुखी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि हमास की बर्बादी पर भी राहुल गांधी बहुत दुखी हैं। नजदीकी लोगों पर हमले का समाचार आता है तो वो दुखी हो जाते हैं, इसीलिए अमित शाह को राहुल गांधी पर हमला नहीं करना चाहिए। आपको आगे बताएंगे कि अमित शाह ने राहुल गांधी पर जुबानी जंग किस तरह की, लेकिन उससे पहले ये बता देते हैं कि महबूबा मुफ्ती पर क्या बोले प्रमोद कृष्णम। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत पर महबूबा मुफ्ती प्रचार ना करने पर उन्होंने कहा कि अभी इनका बस नहीं चल रहा है। अगर इनका बस चले तो ये इजराइल के खिलाफ लड़ने चले जाएंगे। इनका बस चले तो ये AK-47 लेके हमास और हिजबुल्लाह के लिए लड़ने चले जाएंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि अभी हरियाणा का चुनाव बहुत सही चल रहा है। अगर राहुल गांधी हरियाणा चले गए तो हुड्डा जी की मेहनत को बर्बाद कर देंगे। हरियाणा में चुनाव नवरात्र समय पर है और दुर्गा माँ भी उनके साथ रहेंगी जो उनकी बात करता है। और राहुल गांधी हमेशा दुर्गा माँ का अपमान करते आए हैं। आपको बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम के बाद हिमंता विश्व शर्मा का इंडी गठबंधन पर बड़ा हमला। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत को लेकर इंडी गठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ मारा गया है और भारत में इंडी गठबंधन वाले मातम मना रहे हैं। हरियाणा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा, अभी जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जंग छिड़ी हुई है। बीते दिनों इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को मार गिराया। कहीं भी किसी को मारकर गिराओ, वो इनके देश का मसला है और इसमें हमें बोलने की जरूरत नहीं है। हिमंता विश्व शर्मा ने कहा वो हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत हो गई और कश्मीर में महबूबा मुफ्ती बोल रही हैं कि हम चुनाव प्रचार नहीं करेंगे क्योंकि हम नसरुल्लाह की मौत से दुखी हैं। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी, इन सब से पूछना चाहता हूं कि जब हिंदू की मौत होती है या जब आतंकवादी हिंदू जवानों को मारते हैं तो क्या तब भी आप दुखी होते हैं? ये कृपा करके हमें बताइए। हिंदुओं की मौत पर चुप थी महबूबा। भाजपा प्रवक्ता और जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता ने पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की हिजबुल्लाह नेता नसरुल्लाह की हमदर्दी पर एतराज जताया है। उन्होंने इसे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला एक्शन करार दिया है। गुप्ता ने कहा, हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत से महबूबा मुफ्ती को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? लोग इसके पीछे की मंशा जानते हैं। जब बांग्लादेश में हिंदुओं की मौत के घाट उतारा जा रहा था तो उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। महबूबा मुफ्ती ने आंसू नहीं बहाए। भाजपा की ओर से ये प्रतिक्रिया महबूबा मुफ्ती की पोस्ट के बाद आई है, जिसमें उन्होंने इजरायली हमले में मारे गए नसरुल्लाह के समर्थन में आवाज उठाई है। कविंदर गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती के इस पोस्ट पर कहा कि हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत पर महबूबा मुफ्ती का जो ट्वीट आया है, मैं एक दिन के लिए कैंपेन नहीं करूंगी। हम लेबनान और फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन आप तो भारत में किसी के साथ खड़े नहीं होते। बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल होता है, कुछ नहीं बोलते। अब आपको बता देते हैं कि
महबूबा ने क्या कहा था? पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इजरायली हमले में मारे गए हिजबुल्लाह नेता नसरुल्लाह को शहीद बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने विरोध में चुनाव प्रचार करने से भी इनकार कर दिया है। जम्मू कश्मीर में आगामी 1 अक्टूबर को तीसरे और अंतिम चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इजरायली हमले में मारे गए हिजबुल्लाह नेता नसरुल्लाह को शहीद बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने विरोध में चुनाव प्रचार करने से भी इनकार कर दिया है। जम्मू कश्मीर में आगामी 1 अक्टूबर को तीसरे और अंतिम चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने नसरुल्लाह की मौत पर दुख जताते हुए एक्स पर लिखा कि लेबनान और गाजा के शहीदों, खासतौर से हसन नसरुल्लाह के समर्थन में रविवार का चुनावी दौरा रद्द हो रहा है। इस गहरे दुख और विद्रोह की घड़ी में हम फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों के साथ खड़े हैं। महबूबा मुफ्ती ने तो आतंकवादी की मौत पर शोक जताते हुए रैली को रद्द कर दिया और इसी के साथ जम्मू कश्मीर में कुछ लोग भी उनके समर्थन में आतंकवादी की मौत पर विरोध प्रदर्शन करने लगे और वो प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के लखनऊ तक पहुंच गया है। शिया मुसलमानों में नसरुल्लाह का बड़ा दर्जा। हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह का चेहरा थे, जिन्हें उनके शिया मुसलमान समर्थकों के बीच बड़ा दर्जा हासिल था। इस वजह से उनकी मौत शिया मुसलमानों को लिए बड़े झटके की तरह है। लेबनान में जंग छेड़ने या शांति स्थापित करने की शक्ति रखने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। तेहरान में नसराल के पोस्टर लगाए गए थे जिन पर नारा लिखा था कि हिजबुल्लाह जिंदा है। इजराइल ने लेबनान में शुक्रवार और शनिवार के लिए ताबड़तोड़ हवाई हमले में हसन नसरुल्लाह को मार गिराया, जिससे हिजबुल्लाह को एक बड़ा झटका लगा। हिजबुल्लाह ने भी नसरुल्लाह की मौत की पुष्टि कर दी है। हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा कि सैयद हसन नसरुल्लाह अपने महान अमर शहीद साथियों में शामिल हो गए हैं, जिनका उन्होंने लगभग 30 सालों तक नेतृत्व किया था। आपको बता दें कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके खून से हजारों नसरुल्लाह पैदा होंगे। जम्मू कश्मीर अंजुमन शरी के अध्यक्ष शियान आगा सईद हसन मौसावी अल सफवी ने कहा कि हम चाहे जितना भी उनकी मौत पर शोक मनाएं, यह हमेशा कम ही होगा। शांति होनी चाहिए और यही उनका मिशन था। उन पर आतंकवाद में शामिल होने का आरोप लगाया गया था ताकि लोगों को पता न चले कि वो मानवता के लिए क्या कर रहे थे और क्या चाहते थे। वो चाहते थे कि फिलिस्तीन और वहां के लोगों के लिए स्वतंत्र हो। मैं पूरी मानवता और इस्लामी लोगों से कहना चाहता था कि इससे कुछ असाधारण होगा, जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया। उनके नुकसान को मापा नहीं जा सकता, लेकिन उनके खून से हजारों नसरुल्लाह पैदा होंगे। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन कर रही एक लड़की ने कहा कि अब हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। उन्होंने कहा कि आपने एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, लेकिन अब हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। मैं हर उस इंसान से बात कर रही हूं जो फिलिस्तीन के खिलाफ है। मैं लेबनान को भरोसा देना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, क्योंकि हम उनके साथ हैं। शिया समुदाय उनके साथ है, हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आपको पता है कि आपने किसको शहीद किया है, आपने एक हिजबुल्लाह को मारा है। अब हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। हिजबुल्लाह जिंदाबाद। इस तरह से लोग बयानबाजी कर रहे हैं और ऐसा देखा जा सकता है कि इस चीज का फायदा किस तरह महबूबा मुफ्ती उठा रही हैं। जनता का रुख जहां देखा उसी तरफ चाल चलने लगी। एक आतंकवादी की मौत पर उन्हें दुख हो रहा है तो साफ तौर पर आतंकवाद को सपोर्ट करना और बढ़ावा देना दिखता है। अब जम्मू कश्मीर के विरोध की चीख लखनऊ तक पहुंच गई है। नसरुल्लाह की मौत से खफा मुसलमान सड़कों पर उतरे। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का प्रमुख नसरुल्लाह की मौत के विरोध में लखनऊ के इमामबाड़ा पर हजारों मुसलमान एकत्र हो गए। इस दौरान लखनऊ में इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इतना ही नहीं, नसरुल्लाह की मौत के विरोध में लखनऊ में विशेष समुदाय के लोगों ने अपने घरों पर काला झंडा भी लगाया। इसके अलावा विरोध स्वरूप 3 दिनों तक दुकानें बंद करने का ऐलान किया है। इस दौरान 3 दिनों तक शोक भी मनाया जाएगा। शिया मुसलमानों ने छोटे इमामबाड़े से लेकर बड़ा इमामबाड़े तक कैंडल मार्च भी निकाली। इस दौरान लोगों के हाथों में नसरुल्लाह की तस्वीर लेकर जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। इजरायली प्रधानमंत्री का पोस्टर भी जलाया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने नसरुल्लाह की मौत पर अफसोस जताया। शिया समुदाय के लोगों का कहना है कि उनके लिए ब्लैक डे है, वो नसरुल्लाह को श्रद्धांजलि देते हैं। शिया समुदाय के लोगों का कहना है कि नसरुल्लाह मजबूत लीडर और शिया कौम के मार्गदर्शक थे। तो इस तरह से लखनऊ में विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन ये सवाल उठता है इन सबको देखते हुए कि आखिर एक आतंकवादी की मौत पर महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं को और इन लोगों को इतना दर्द क्यों हो रहा है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।